हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 का हम 14वें सवाल की तरफ आज बात करेंगे। इसके पहले के हम 13 तक सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। जिस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से हम सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो ये क्लास समाप्त हो जाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, तो वहाँ से एक वीडियो के माध्यम से आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। जब प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे तो आपको फिर सभी क्लासों को देख लेना। सभी क्लासों को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। एक तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चीजें बता दी जाएंगी कि किस प्रकार से हम लेवल क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 14वां नंबर 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कंडीशन इतनी दी गई है कि 0 और 50 के बीच। इस प्रकार से 14वां सवाल था, तो हमने उसको दो प्रकार से सॉल्व किया है। दोनों प्रकार से बहुत आसान तरीके से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो दोनों से सॉल्व किया है, 13वें वाले को भी और 12वें वाले को। तो इसको हमने यहाँ से देख लिया। सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर भाई आप चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को पेस्ट कर लो। जो पहले से आ रहे हैं वो लाइक और शेयर की संख्या बढ़ा दें। यहाँ से देखा 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब 0 तो एक विषम संख्या है नहीं, पूर्णांक संख्या है। ये मालूम होना चाहिए आपको, 0 एक विषम संख्या नहीं है, 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो 0 और 50 के बीच में पहली विषम संख्या मिलती है 1 और आखिरी विषम संख्या मिलती है 49। लेकिन पदों का अभी भी कोई हमें ज्ञात नहीं है। तो हमने हल किया एपी में। पहले हम डालेंगे हल में 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। ठीक है, हमने देख लिया 0 और 50 के बीच में। तो सबसे पहली एपी में इसे भी दो कंडीशन के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, एक से नहीं दो से। ठीक है, यहाँ हमने देखा एक तो क्लास में बने रहना है, 1 3 5 डॉट 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 49। ठीक है, एक चीज यहाँ से सिद्ध होती है कि प्रथम पद मिलता है हमको 1, यानी a का मान हमें मिला है यहाँ से 1। और d का मान करेंगे तो a2 माइनस a1, यानी d का मान हमें कितना प्राप्त होता है 3 माइनस 1 यानी 2। तो हमें d का मान यहाँ से प्राप्त होगा 2, d का मान प्राप्त हुआ हमें 2। और an का मान कितना प्राप्त हुआ 49, पर n का मान अभी भी हमें ज्ञात नहीं हुआ है। तो पहली बात तो होती है जब Sn में प्रयोग करते हैं सूत्र का, तो भाई n का मान सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है उसमें कंडीशन में। तो हमने यहाँ से n का मान निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया व्यापक हल। व्यापक हल तो जानते होंगे आप, क्योंकि आप प्रश्नावली 5.3 तक पहुंच चुके हो। तो हमने यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने देखा an, तो an हमें दिया गया था यहाँ पर भाई 49 बराबर 1, तो 1 है प्लस n का हमें अभी मान ज्ञात नहीं है, d का मान हमें अभी भी पता है यानी 2 है। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आ रही है। यहाँ से देख लिया हमने 49 का 49 बराबर में 1 का 1, यहाँ से किया 2n का 2n माइनस का 2। फिर हमने 49 का 49 बराबर में यहाँ से किया माइनस का 2 प्लस का 1, तो 2n का 2n माइनस का 1। अब जो माइनस के बाएं साइड दाएं साइड है, दाएं से आएंगे बाएं साइड तो हो जाएंगे प्लस के, बराबर में 2n का 2n, यानी 50 बराबर 2n। अब 50 बराबर 2n है तो 2 से 50 कटेंगे तो कितना आ जाएगा n का मान। फिर n का मान आ जाता है हमारा भाई 25। तो हमने यहाँ से अब क्या ज्ञात कर लिया कि n का मान निकला हमारा 25। अब बताओ, अब लगाएंगे हम उन दो कंडीशन को जो हमें पता है। एक कंडीशन इस डब्बे में होगी, एक कंडीशन इस डब्बे में होगी। तो इस डब्बे में वो कंडीशन नहीं सॉल्व होती है तो फिर उसमें भी थोड़ी बहुत पहुंच जाएगी। फिर यहाँ चलते हैं अपन Sn का बड़ा सूत्र, Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। S का 25 है, n का मान तो n, यहाँ n की जगह पर रख दो अपन 25 और 1 की जगह पर रखो 1 और प्लस n की जगह पर रखो 25। इस प्रकार से करते जाओ और d का मान रखो 2, हमने कोष्टक का कोष्टक लगा दिया। हमने यहाँ से सॉल्व करना चालू किया। 25 में तो भाई 2 का भाग कभी भी नहीं जाता है, तो ज्यों करते हो। यहाँ से कितना बचा 2 का 2 प्लस का प्लस, यहाँ से आ गया 24, तो 24 का गुणा करा दिया हमने भाई 2 में। जब हमने 24 का गुणा कराया तो 25 गुणा कितना हो गया 25 का 25, 2 का 2, यहाँ से कितना हो गया हमारा
50 तो हमने यहाँ से 50 का 50, फिर हमने 2 से काटा तो यहाँ से 25। अब क्या चीज बची आपकी S 25 बराबर 25 गुणे 25, तो कितना निकलता है हमारा 625। तो आंसर आपका आ चुका है 625। ये यहाँ सवाल आपका होता है समाप्त। तो भाई अगर समझ में आ चुका हो तो लाइक और शेयर कर देना है। इसके बाद हमने जो दूसरी विधि बताई है तो यहाँ लिख देंगे हम विधि नंबर दूसरी। अब एक सूत्र और था SN बराबर N/2 कोष्टक A प्लस AN था ना ये सूत्र। तो यहाँ से देखो AN का मान प्राप्त था तो हमने लिख दिया S 25 बराबर 25/2 और 2 A का मान है पता है A है और 25 का मान था 49, तो 49। तो यहाँ से कितना निकला 25/2 और यहाँ से 50 कोष्टक का कोष्टक यानी 25 का 25, तो 25 गुणे 25 यानी कितना प्राप्त हुआ हमें 625। तो भाई यहाँ से भी वही आ रहा है और यहाँ से भी वही आ रहा है, तो आंसर दोनों का सेम है और कोई भी सवाल गलत नहीं कर सकता है। तो विधि ये है 2 स्टेप में, ये है 4 स्टेप में, पर ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। तो आपको पहले सीखना है लॉन्ग, फिर जाना है शॉर्ट की तरफ। तो हाँ, यहाँ से हमने 14वां सवाल पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। तो आपको 14वां सवाल पूरे समझ में आ चुका है। तो भाई पहले की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक पड़ी है और प्ले लिस्ट भी बनी। आज के लिए 14वां सवाल तक थी। अब मिलते हैं हम 15वें सवाल तक। बहुत धमाकेदार सवाल है। जिस प्रकार हमने इस सवाल में मोटिवेशन के साथ इस सवाल को सॉल्व किया है, ऐसे ही हम करेंगे 15वां नंबर का सवाल। तो आप भाई बने रहना क्लास में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 15वें नंबर की क्लास की लिंक डली है ना। तो जो बंदे नए आए थे वो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पहले से हैं वो लाइक और शेयर कर दो। जब तक के लिए सभी बंदों को जय हिंद, जय भारत।